बहुत कम लोग जानते हैं कि ये अमानुल्लाह काइम खानी, इसका ताल्लुक़ सिंगिंग की दुनिया से था। ये एक रैप स्टार थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस भी कमाई, पैसा भी कमाया, लेकिन किस बयान ने इनकी ज़िंदगी को बदला। उस दौर में बादशाहत थी, बादशाहत छोड़ के फ़कीरी अपना ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जबरार ख़ान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह काइम खानी। आप इनकी मुशाबत देख के तो समझ गए होंगे कि सर पे अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी जैसा इमामा, और उनके आज कपड़े भी तकरीबन इन्होंने, इनके लिए जो उस्ताद ग्रामी है जिन्होंने इनकी ज़िंदगी बदल दी है, और इन्हें कौन नहीं जानता। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये अमानुल्लाह काइम खानी, इसका ताल्लुक़ सिंगिंग की दुनिया से था। ये एक रैप स्टार थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस भी कमाई, पैसा भी कमाया, लेकिन किस बयान ने इनकी ज़िंदगी को बदला, और वो बयान आज ये यहाँ पे बताएंगे भी, और आप सबको भी बताएंगे कि किस तरह एक रैपर आज सुन्नते रसूल सजा के बैठा है। अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? अच्छा अमानुल्लाह भाई, ज़रा देखने वालों को बताएं कि आपकी ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है और तहरीक लब्बैक के दरवाज़े तक कैसे पहुँच जाती है। आपने किस सन के अंदर छोड़ा सिंगिंग को, और कौन कौन से ऐसे मामलात थे जो आपके साथ होते चले गए और आपका दिल मुतमिन नहीं हुआ, हालांकि आपको लाखों रुपए मिल रहे थे, आप 1 लाख रुपए एक दिन का कमा रहे थे, और आज मेरे ख्याल से शायद 1 लाख से भी बहुत, मैं बताना नहीं चाह रहा, उससे भी नीचे हैं अर्निंग में। उस दौर में बादशाहत थी, बादशाहत छोड़ के फ़कीरी अपना ली। बहुत बड़ा सवाल कर दिया आपने जबरार भाई। असल में आपके पहले सवाल का मैं जवाब दूं कि शोबिज़ की लाइन से मैं दर रिज़वी तक कैसे आया। तो ऐसा है कि मैं बेसिकली एक सिंगर था और सिंगिंग करता था। म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते थे मेरे, फिर मॉर्निंग शोज़ में जाता था, बल्कि बाबर अली फ़िल्म स्टार के साथ अपना चैनल पे मेरे मॉर्निंग शोज़ होते थे, और उसके अलावा डीएम डिजिटल चैनल्स पे होते थे। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स वगैरह करता था, लेकिन वो जो एक लाइव थी ना, मतलब गिटार हाथ में होता था और हर वक्त एक रैप की तैयारी होती थी। म्यूज़िक की धुन के ऊपर पूरी पूरी रात बैठ के रैप लिखना, इंग्लिश रैप लिखना, इंडियन गाने उठाकर उनके ऊपर रिमिक्स सॉन्ग के अंदर रैप रिकॉर्ड करवाना, स्टूडियोज़ में जाना, पूरी पूरी दिन पूरी पूरी रात गानों में गुजर जाती थी, म्यूज़िक में गुजर जाती थी। और म्यूज़िक कंपोज़ भी मैं करता था, गाने लिखता भी था, उसके अलावा गाता भी था। मेरे अपने जो हैं वो 12 सॉन्ग्स थे जो मैंने अपने रिकॉर्ड करवाए हुए थे। और जहाँ तक मेरी लाइफ चेंज होने का सवाल है, तो उसमें सबसे ज़्यादा दुआएं मेरी वालदा मोहतरमा की हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो बड़ी इस चीज़ से मुतनफ़र थी, क्योंकि हमारा एक मज़हबी घराना है और मैं अकेला उसमें जो है वो इस फील्ड में चला गया था, शोबिज़ लाइन में। तो मेरी वालदा रो रो के दुआएं करती थी। मैंने उन्हें कई बार देखा तन्हाई में रो रही होती थी, जाए नमाज पे अल्लाह से दुआएं कर रही होती थी कि मेरा बेटा जो है वो राह रास्त पे आ जाए। और मैं भी देख रहा हूँ कि इनकी आंखें नम हो रही हैं ये बातें करते हुए। ये, और मैं आज यहाँ पे उन लोगों को भी बात कहना चाहता हूँ जिन्होंने साद हुसैन रिज़वी के ऊपर ये सवाल उठा दिया जी, ये कुड़ियाँ दे विच की करन गया सी। अगर वो वहाँ पे ना जाए तो ऐसे अमानुल्लाह हमें कैसे मिलेंगे। अगर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की तकरीर किसी ऐसे बंदे तक ना पहुँचती तो शायद अमानुल्लाह भी हमें ना मिलता। और अगर आज उनका बेटा साद हुसैन रिज़वी नहीं जाएगा तो पता नहीं कितने अमानुल्लाह इसी तरह उस इंडस्ट्री में लगे रहेंगे। अच्छा अमानुल्लाह भाई, आप ज़रा कंटिन्यू करें आप अपनी वालदा के कहने पे। मैं यहाँ पे एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि डॉलर कमाओ, पैसे कमाओ, सिर्फ पैसा कमाओ, पैसा आ रहा काम करो, नहीं आ रहा ना करो। आपने, मैंने ये भी इंडस्ट्री में आप बता रहे थे अभी हमें, तो एक शख्स जिसे कहते हैं अयाशी की ज़िंदगी छोड़ के इस ज़िंदगी के अंदर कन्वर्ट कैसे हो गया? वो कौन सी थॉट थी, वो कौन सी बात थी जिसने आपको रिवर्ट होने पे मजबूर कर दिया? सबसे बड़ी बात कि मेरे कानों तक उस वक्त जब मैं सॉन्ग जो है उसे कंपोज़ कर रहा था स्टूडियो के अंदर, तो मेरे एक दोस्त की कॉल आई थी। उन्होंने जो बताया था वो आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले वाली आपकी बात कंप्लीट करता जाऊँ कि मेरी वालदा की दुआएं थी। उसके बाद जो है मेरे पीर मुर्शद सैयद ज़ुबैर शाह बुखारी साहब, उन्होंने बड़ा मुझे समझाया कि ये मामला छोड़ दें। उन्होंने मुझे दीन की तबलीग की। फिर दावत इस्लामी में गया, मौलाना लियास कादरी साहब से भी मुलाकात हुई, हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से भी मुलाकात हुई। और फिर जब मैं दीन के रास्ते पर चला तो मुझे पता चला कि इस्लाम जो है वो अमन के साथ साथ
गैरत का भी दर्स देता है, जिहाद का भी दर्स देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब को जब मैंने सुनना शुरू किया था, उस वक़्त मैं सिंगिंग के अलावा, सिंगिंग तो छोड़ चुका था, लेकिन मैं एक दीनी जमात में था, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे पीटीआई का एक एक्टिविस्ट भी था। यहाँ पे एक में रुकिएगा, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पीटीआई का यूथिया आज टीएलपी का एक जाना माना एंकर भी है और टीएलपी को सपोर्ट करता हुआ भी नज़र आता है। इमरान खान को छोड़ के उसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को ज्वाइन किया, क्या ये कह सकते हैं? यूथिया ना कहें मुझे आप लब्बैकिया कह सकते हैं, मुझे उस पर फख्र होगा, यूथिया ना कहें। तो मैं उस वक्त बेसिकली एक इमरान खान साहब की जो है वो एक सोशल मीडिया टीम में भी था। तो मतलब मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ के फिर जब दीन के रास्ते पे आया तो मुझे पता चला कि ये जो शख्स व्हील चेयर पे बैठा हुआ है जिब्रार भाई, ये जो बेसिकली आप गेटअप देख रहे हैं, ये बाबा जी का गेटअप होता था। मुझे इस गेटअप से बड़ा प्यार है। मैंने देखा बाबा जी को जब पहली दफ़ा व्हील चेयर पे बैठे हुए थे, इनका मेरे पास एक बयान आया, बड़ी सख्त बोल रहे थे उस वक्त मैं पीटीआई टीम का हिस्सा था। तो मैंने जब देखा ना कि यार ये, मैं कहा यार ये बाबा कौन है, ये हर वक्त तनकीद करता रहता है हर शख्स के ऊपर। लेकिन जब मैंने उन्हें सुनना शुरू किया ना, तो यार मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि यार ये किस तरह की बातें कर रहा है बाबा। ये बात जब करते हैं ना बाबा जी, यकीन करें यहाँ से एंटर हो रही है आवाज़, ये सीधी जा रही है दिल में, दिल को क्रॉस करके वापस आंखों में आती थी, वो आंसू आते थे। ये बाबा जी की लाइफस्टाइल था, बाबा जी के जलाली बयान थे जो सुनने के बाद जो है ना रिक्कत तारी हो जाती थी। कभी नहीं सोता था जिब्रार भाई के, यकीन करें, आप तस्वीरें चलाइएगा, यकीन करें कि मैं अपने नाज़रीन को तस्वीरें दिखाऊंगा और उन सारे मौलवी जो कि साद हुसैन रिजवी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, मैंने आपको कहा था कि मैं अब इसके ऊपर बड़े कंटेंट करूंगा। उनमें से एक हमारे मानुल्लाह भाई भी हैं। आप रिजल्ट्स देख रहे होंगे तस्वीरों के ऊपर, इनकी जो पिछली लाइफ है, कोई ये ना समझ ले कि ये स्क्रिप्टेड प्लान है, आपस में बैठ के वीडियो बनाई जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वो सारा कुछ हम दिखाएंगे। मेरी जो वीडियोज़ हैं जो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ उसके ऊपर फ्रंट स्क्रीन के ऊपर ही सारा कुछ चल रहा है। और आप इन्हें वो गिटार भी दिखाइएगा जिसे मैंने आग लगाई थी और जलती नहीं थी, वो जलती नहीं थी, वो ऐसे मटेरियल से बनी थी, वो जलती नहीं थी। अच्छा, फिर जलाया कैसे? मैं जब मैंने आग लगाने लगा तो उसे आग ना लगे, मिट्टी का तेल डाला आग ना लगे। फिर मैंने दरख्त की लकड़ी ली, उसे जो है उसके ऊपर बिछाया पूरे तरीके से, फिर उस पर मिट्टी का तेल डाल के मैंने कहा कि मैंने तुझे इसलिए जलाना है कि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस दुनिया में आया हूँ कि मैं आलाते मौसीकी का ख़ात्मा कर सकूँ। तो मैंने अपने हाथों से आलाते मौसीकी का ख़ात्मा किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ पे एक जुमला बोलूँगा कि अगर उस दिन अमानुल्लाह कायम खानी इस बात को के ऊपर तैयार ना होता कि मैंने इस गिटार को जलाना, ईमान का और उस ईमान की मजबूती में और ईमानुल्लाह के जो प्रीवियस लाइफ है जो आगे कन्वर्ट होनी थी, रिवर्ट होनी थी, उसमें सिर्फ वो एक गिटार था। अगर वो ना जलता तो शायद ये मानुल्लाह कायम खानी भी साथियों में इस तरह ना बैठे होते। अच्छा मानुल्लाह भाई, ज़रा देखने वालों को ज़रा ये भी बताएं कि जब अब आपने कहा मुझे यूथिया नहीं कहना, चले इमरान खान का कारकुन, इमरान खान का टाइगर कह देते हैं, टाइगर से जब आप टीएलपी की तरफ आए, आपने इनको सपोर्ट किया, तो क्या चेंज महसूस हुई? मैं मानुल्लाह भाई अभी भी वो चीज़ नहीं पकड़ पा रहा कि आप वो कैसे एकदम एक इंसान के अंदर कैसे चेंजिंग आ जाती है। अगर आप एक तरफ आपको नज़र आ रहा है 1 लाख रुपया, 80,000 रुपया, 40,000 रुपये एक दिन का मिल रहा है, एक तरफ आपको महीने का 40,000 मिल रहा है, एक तरफ 7 दिन के अंदर 5 दिहाड़ियाँ 40-40 की लगा रहे हैं, दूसरी तरफ एक महीने का 40,000, आपने कैसे वो 40,000 छोड़ा और एक महीने के 40,000 को चूज़ किया? मैं वो कॉन्टेक्स्ट को समझना चाह रहा हूँ क्योंकि देखने वाली जो ऑडियंस है ना, इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर मौलवियाँ से सुनो ज़रा कि कैसे वो, मुझे शेर तो नहीं पता लेकिन मैं एक मफ़हूम बयान कर देता हूँ कि अगर आपके दिमाग में, कानों में कुछ सच की आवाज़ दाखिल हो ना, तो वो कैसे ज़िंदगी बदलती है, ऐसे बदलती है। बताइएगा मानुल्लाह भाई। उसमें सर सबसे बड़ी बात थी ना, वो जो हलाल और हराम के दरमियान जो डिफरेंस करने वाली चीज़ थी, वो थे तन्हाई में अल्लाह के आगे रो रो के दुआएं करना, इल्तिजा करना। जब आप एक रात वो थी, अब मैं आपको बता दूं, जो आप एक दिन का 40,000 कह रहे हैं और एक महीने का कह रहे हैं, तो एक ज़िंदगी वो थी जब पूरी पूरी रात बैठ के म्यूज़िक सुनते थे, गाने गाते थे। उसके बाद एक रात ऐसी आई कि जब तड़प बढ़ी, दिल को जो है ना वो मज़ीद जो उसे कहते हैं कि तड़प बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आंसू निकल रहे हैं, तब वो जो हराम वाला जो पैसा था ना, यकीन करें एक बार भी दिल में नहीं आया कि यार वो कहाँ चला गया, क्या नहीं। आज की लाइफ जो है उन पैसों की निस्बत जो है वो, अगर पैसों के हवाले से देखा जाए तो मामला पहले से कम है, लेकिन मुझे इस चीज़ पर यकीन है, इस चीज़ पे एतमाद है
कि रिज़्क़ हराम को छोड़ के रिज़्क़ हलाल की तरफ आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश किया तो अल्लाह पाक ने जो है वो उस रास्ते पे चलाया भी है। तो मेन बात यह है कि जब आपके यार, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करें। मेरे नबी फरमा रहे हैं, अपने ज़ुबान मुबारक से फरमा रहे हैं कि मुझे आलात मौसीकी का ख़ात्मा करने के लिए भेजा गया। यार उसके बावजूद मैं ये चीज़ सुनने के बाद गाने गाऊँ, यार लानत नहीं है मुझ के ऊपर, वो उस उम्मती के ऊपर लानत नहीं है जिस उम्मती के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों से आंसू बहाए और उनका फरमान मेरे तक पहुँचे और मैं उस चीज़ को छोड़ूँ ना। इस चीज़ ने मुझे बदला जिब्रार भाई। नाज़रीन, आपने मानुल्लाह भाई की बातें सुनी। तो बात तो ये है कि हर उस सुनने वाले के दिल में ये लफ्ज़ इस तरह उतर जाएं कि उसको भी पता चले कि सारा दिन पैसा पैसा करने वाला, कि मैंने पैसे के लिए ये करना है, इस काम में पैसा मैं इसलिए कर रहा हूँ। हलाम हराम हलाल से उसको कोई सरोकार नहीं है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से पर्सनल में मिलने की। तो वैसे तो मुलाकात होती थी, दस्तबोसी भी हुई, लेकिन मेरी आज तक जो है ना अकेले में बैठ के उनसे मुलाकात नहीं हुई। हाँ, मैं यहाँ पे बताता जाऊँ, मैं ये चीज़ जो है हल्फन बयान कर रहा हूँ, इसमें 1% भी झूठ नहीं है कि जब मैंने बाबा जी से अपनी ज़िंदगी का अर्ज़ किया था ना कि मैं इसी तरह अपनी लाइफ जो शोबिज़ की लाइफ छोड़ के और तहरीक लब्बैक तक पहुँचने का जो मेरा रास्ता है वो किस किस रास्ते से आया हूँ मैं, और किस गंदगी को छोड़ के अल्लाह पाक ने मुझे एक नेक जमात में शामिल किया। उसके बाद बाबा जी ने मुझे कहा कि यार आपने मुझे स्पेशल मिल के जाना है। बाबा जी ने मुझे टाइम दिया बाकायदा तौर पे ना, लेकिन उसके बाद बाबा जी जो लाइफ है ना वो एंड होगी। उसके बाद बाबा जी पर्दा फरमा गए। बाबा जी तो इस दुनिया से चले गए, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन अब बस ख्वाहिश है कि साथ साथ रिजवी साहब चलें, मुलाकात हो जाए। देख लें जी, मानुल्लाह भाई ने एक बार फिर से हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी है। मेरे ख़्याल से मुलाकात अब तो कर लेनी चाहिए साद भाई। ये तहरीक लब्बैक का उस वक़्त काम कर रहे थे जब कोई तहरीक लब्बैक का नाम भी नहीं ले रहा था। हम साथ थे। हम ये जो मामला था आपकी गिरफ़्तारी के बाद हुए, हम बार बार डिस्कस नहीं करना चाहते। खैर, अभी ये पूरे मैं शोबिज़ की लाइफ छोड़ के आया हूँ, तो मुझे उस चीज़ के गैजेट्स थे, सोशल मीडिया चलाने का पता था, मीडिया पर किस तरह बात करते हैं पता था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं बाबा जी फरमाते होते थे मैं कुत्ता पाक रसूल अल्लाह दा। तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने जब उस फील्ड को छोड़ा है ना, तो मैंने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह में आके अल्हम्दुलिल्लाह एज ए एंकर पर्सन काम किया। मैंने माइक उठाया और तलवार, जिस तरह तलवार से काम होता है, हमारा माइक ये जो है ना, ये हमारी तलवार भी है और बम भी है, और इससे हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया जानती है कि हम तहरीक का काम कर रहे हैं। बहरहाल, आपने कहा कि हमें कुछ सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन शख्स हमें समझता, हम नज़रिए के साथ हैं। ये मैं आज क्लियर कर दूं दोबारा कि मैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के नज़रिए के साथ हूँ, अमानुल्लाह भाई अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के नज़रिए के साथ है। बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि हम पूरे पाकिस्तान को भी कवर कर रहे हैं। मानुल्लाह कायम खानी साहब भी हमारे साथ होंगे, खुरम भाई भी हमारे साथ होंगे, और ये हम एक पूरा ग्रुप जो है पूरे पाकिस्तान को कवर करने जा रहा है। और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द वीडियोज़ भी मिलेंगी। वीडियो पसंद है ये लाइक करें, शेयर करें। आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।